चलो स्टार्ट करते हैं। गेट को बंद कर जाते हैं जितने बच्चे आ गए। देखो 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 स्टार्ट करते हैं फिर अकाउंट्स के साथ फटाफट से। ध्यान से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। बहुत टाइम पहले बिजनेस पढ़ा था अपने को, अकाउंट्स पढ़ा था। सबसे पहले देखो आप लोग क्या बना रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाना है? क्योंकि डेसोल्यूशन हो रहा है। डेसोल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है, आपकी कंपनी बंद हो रही है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो गया तो कंपनी को बंद करना है। हो सकता है किसी पार्टनर की डेथ हो गई, इंसानिटी हो गई। इंसानिटी मतलब दिमाग से पागल हो गया। इम्प्रिजनमेंट हो गया जिसकी वजह से कंपनी को बंद करना है। या बैंकरप्सी हो गई, भाई लाइबिलिटी ज्यादा हो गई जिस वजह से कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अब कंपनी को बंद ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं, बस शटर डाल दिया, ताला लगा दिया और कंपनी क्या हो गई, अपनी बंद हो गई। कंपनी को अगर आपको बंद करना है तो सबसे पहले सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है। ठीक है, सारी लाइबिलिटीज को कैसे पे ऑफ करोगे, सारे एसेट्स को बेच के। तो एसेट्स को बेचना है, एसेट्स को बेच के जो पैसे जो आएंगे उसको लाइबिलिटीज को क्या कर दोगे, पे कर दोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो इसके अंदर सारी एसेट्स को आपको बैलेंस शीट से ट्रांसफर करनी है। सारी एसेट्स को बैलेंस शीट से क्या करना है, ट्रांसफर करना है। अब भैया एसेट्स तो जारी है, और एसेट्स की जान किस में जा रही है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो एंट्री क्या पास होगी ट्रांसफर की, हाँ निखिल कौन सी एंट्री पास होगी, जल्दी बता। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ध्यान से देखो, एसेट्स तो चली गई, एसेट चली गई। एसेट्स की जान किसमें आ गई, रियलाइजेशन के अंदर। अब अगर इन एसेट्स को बेचना है तो आप एंट्री क्या पास करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट। अब टू एसेट्स नहीं लिखोगे, एसेट्स की जान किसमें जा चुकी है, रियलाइजेशन में। तो आप क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में जब एसेट्स गई थी तो रियलाइजेशन क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। अब अगर एसेट्स जा रही है तो एसेट्स की जान किसमें थी, रियलाइजेशन। तो भैया जान किसकी जाएगी, बताओ जल्दी से, रियलाइजेशन। एसेट्स को बेच रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब एसेट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि एसेट्स तो ऑलरेडी किसमें जा चुकी थी, रियलाइजेशन। देख, एसेट्स पहले ही क्रेडिट हो चुकी थी, अभी तो दोबारा से क्रेडिट कर देगा तो वो तो डबल डबल बार क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएंगी। तो पहले मैं क्या बोलता हूँ, एसेट्स की जान किसमें डाल दी, रियलाइजेशन में। अब अगर एसेट्स बिक रही है तो भैया कौन जाएगी, रियलाइजेशन चली जाएगी। ठीक है, चलो। तो बच्चों ये तो सारी क्या हो गई, एसेट्स आपने ट्रांसफर कर दी। ठीक है, और उसके बाद आपने ये सारी एसेट्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया। फिर अगर बात करते हैं, ध्यान से जल्दी से देखो, सारी लाइबिलिटीज को आपने ट्रांसफर करा, किसको ट्रांसफर करा है, सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करा। अब लाइबिलिटीज जब जाएंगी तो लाइबिलिटीज कम हो रही है, तो जर्नल एंट्री क्या पास हो रही है, रियलाइज लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है दोस्त, क्रेडिट हो रहा है, और लाइबिलिटीज क्या हो रही है, यहाँ पे डेबिट हो रही है। अब लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है, किसको पे करना है, लाइबिलिटीज को। तो एंट्री क्या पास करी थी, देखो जब लाइबिलिटी जब ट्रांसफर करी थी, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। और अब जब इन लाइबिलिटीज को पे करेंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटीज किसमें जा चुकी है, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या हुआ था, क्रेडिट। अब जब ये लाइबिलिटीज को पे करोगे तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 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 बैंक अकाउंट। ये लाइबिलिटीज क्या होगी आपकी, पे ऑफ होगी। ठीक है, डन, यस। तो ये तो क्या हो गया, सारा आपने लाइबिलिटीज को यहाँ पे क्या कर दिया, पे ऑफ कर दिया। बच्चों ध्यान से सुन लेना, बिकॉज अब आगे चल के ऐसे टॉपिक्स आने वाले हैं। फोन में क्या चल रहा है, रखो अंदर जल्दी से फटाफट से। फिर टॉपिक निकलेगा ये वाला चैप्टर। और ध्यान से देखो अब, यहाँ पर क्या है, देखो आपका बैंक अकाउंट, बैंक 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 अकाउंट। ये क्या है, आ सौम्य, क्या है बेटा ये, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब रियलाइजेशन अगर आप करवा रहे हो, एसेट्स को बिकवाना है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करवाना है, तो ये कौन करवाएगा, एक प्रोफेशनल बंदा करवाएगा। उस प्रोफेशनल बंदे की क्या होगी, कुछ फीस होगी, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। और कंपनी के अगर पैसे जाएंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बेटा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टू पार्टनर्स कैपिटल से एक्स। ये क्या था, पैसे आ रहे जा रहा है, किसी को सैलरी देंगे तो आ रहा है, आ रहा है। मैं आपको रियलाइजेशन करने के पैसे दे रहा हूँ, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होते, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है,
ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये वाला क्या हुआ, जल्दी से बताओ, प्राची बताओ क्या हुआ इसमें। ये क्या था, क्या बताया था। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। निकल क्या होता है ये क्या है ये। पार्टनर्स को क्या पे करा, रियलाइजेशन। पार्टनर क्या कहता है, बाहर वाले बंदे को बुलाने की जरूरत नहीं है, सारा रियलाइजेशन मैं ही करवा दूंगा, सारी एसेट्स की वैल्यू निकाल के मैं ही सेल करवा दूंगा, लाइबिलिटीज को मैं पे ऑफ कर दूंगा। तो देखो मैं क्या करूंगा, इसके जो रेम्यूनरेशन का जो पैसा है, इसकी जो सैलरी का जो पैसा है, मैं किसमें ट्रांसफर कर दूंगा, इसके कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, कैपिटल एंट्री क्या पास हुई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो मैं कंपनी ने अपनी लाइबिलिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। मैं इसको जो भी कैपिटल देने वाला था उसके अंदर प्लस कर दो, यहाँ पे मान लो 10,000 का एक्सपेंसेस था, तो मैंने उसकी कैपिटल में और कितना प्लस कर दिया, 10,000 रुपए प्लस कर दिया। यस पूछो। बेटा किसका कैपिटल बैंक, ये तो बाहर से किसी बंदे को हायर करा है हमने, वो कंपनी का बंदा नहीं है। तो बाहर से उसको बुलाया, तो मैंने उसको पैसे दे दिए, तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। और ये कौन है, पार्टनर्स कैपिटल से एक्स, ये है कंपनी का ही एक एम्प्लॉई है, मतलब कंपनी का पार्टनर है, जिसने क्या बोला है कि मैं रियलाइजेशन करने में आपकी हेल्प करूंगा। तो कंपनी इसको क्या कर रही है, उसकी कैपिटल्स में ऐड कर दे। कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, उसको क्या देना पड़ेगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे ऑफ करने पड़ेंगे। कितने लेट क्यों हो गया। ये क्या था दोस्तों, ये क्या था, ध्यान से, ये क्या था। हाँ बानी क्या था ये, जल्दी बताओ, बानी बानी बानी, जल्दी बताओ क्या था ये। रुक जा, अभी तेरे से पूछता हूँ ना, पहले उसको अपॉर्चुनिटी, फिर तू बताएगा। है रियलाइजेशन, पिंक, पिंक पिंक जो मैंने कर रखा है, बाय पार्टनर्स कैपिटल एसेट टेकर, दिख नहीं रहा ये। बताओ हुआ क्या है। ना 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 ना, ना। उसको बताने दो। नहीं पता, अभी अभिषेक। पार्टनर से टेक ओवर कर दी, तो उसकी लाइबिलिटीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, पार्टनर्स की। कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। भैया ध्यान से सुनो, कंपनी की हालत खराब है, कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो कंपनी ने पार्टनर को क्या बोल दिया कि देख मेरे को तेरे पैसे देने थे कैपिटल्स के, मैं तेरे को कैपिटल तो दे नहीं सकता, पैसे नहीं है मेरे पास, तू क्या ले जा, कंपनी की एसेट ले जा। मान लो मेरे को आप में से किसी के पैसे देने थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने क्या दे दिया आपको, लैपटॉप पकड़ा दिया अपना। तो अब क्या हो गया, अब मेरी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। और कैपिटल भी कंपनी के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी तो होती है। तो जब कैपिटल जब कम होती है तो क्या करते हैं, उसको डेबिट के क्रेडिट। कॉन्सेप्ट ही खराब है। 11th के, लाइबिलिटी जब कम होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है ना। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या पास हो गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और बच्चों वो क्या ले गया, एसेट ले गया ना, एसेट ले गया ना, तो ये क्या है, एसेट किस में ट्रांसफर हुआ था, रियलाइजेशन में ना। तो मैं पार्टनर्स कैपिटल टू एसेट नहीं लिख रहा, एसेट किसके अंदर पड़ा हुआ है, जान किसकी जाएगी, रियलाइजेशन की, क्योंकि एसेट की जान किस में जा चुकी थी, रियलाइजेशन में। ठीक है, अब जान भी किसकी जाएगी, रियलाइजेशन की। ठीक है, डन। चलो, बहुत सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, ध्यान से, सिंपल सिंपल। ये अगर ये किसमें कौन, अच्छा हाँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना। और अगर गेन आ गया तो यहाँ पर आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, अगर लॉस आ गया तो यहाँ पर आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, इसलिए मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया। ठीक है चलो, अब आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, आज अपना टाइम जो डेडिकेटेड है वो किसको डेडिकेटेड है, अपनी जर्नल एंट्रीज को। आज सीखेंगे अपनी जर्नल एंट्रीज, एक क्वेश्चन हमने करा था। आज स्टार्ट करेंगे अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 6 के साथ। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ध्यान से देखना। देखो क्या लिखा हुआ है एक बार,
ध्यान से सुनो मेरी बात, ये वाली जर्नल एंट्रीज को ध्यान से देखना, बिकॉज नेक्स्ट वाली आप लोग करने वाले हो। फिर क्या लिखा हुआ है देखो, अधिराज एंड करण वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स थे अधिराज और करण, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 3:2। ऑन 31 मार्च 2018 द फर्म वॉज डिसॉल्व। तो कंपनी कब खत्म हो गई बच्चों, कौन सा साल था जब कंपनी खत्म हो गई, 17-18। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन कैश इन हैंड एंड एट बैंक एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर चुके हो, एसेट्स और लाइबिलिटीज को आपने ट्रांसफर कर दिया। आगे की एंट्रीज आपको पास करनी है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड। फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू 70,000। फर्नीचर कितने का, 70,000 का। कितने का बिक गया, 68,000 का, बाय ऑक्शन। ऑक्शन समझते हैं ना, वो बिडिंग विडिंग जो लगती है। एंड ऑक्शनर कमीशन वॉज 2,000 रुपए। ऑक्शन ने कितनी कमीशन ली अपनी, 2,000। उसको बिकवाने की कितनी कमीशन ली, 2,000 रुपए। तो टोटल आपका 70,000 का फर्नीचर था, वो बिका। कितने का बिका, 68,000 का। और बदले में ऑक्शनर ने कितने की कमीशन ले ली बच्चों, 2,000 रुपए की कमीशन ले ली। अब फर्नीचर आपका किसमें ट्रांसफर हो चुका था, रियलाइजेशन अकाउंट में। जनरल एंट्री क्या पास हो चुकी थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। क्या पास हो गई थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अब आपको आगे की एंट्री पास करनी है, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से। 68,000 का बिका, उसमें से 2,000 किसने ले लिए, ऑक्शनर ने। आपके हाथ में कितने पैसे आए, 66,000। तो ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं कंपनी के, एसेट बढ़ रहा है, क्या कर रहे हो, डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो गया, 66,000। और टू रियलाइजेशन क्यों करा, क्योंकि सर ये क्या है, अपना एसेट है जो कि कम हो गया था। और एसेट किस में ट्रांसफर कर दिया था हमने, जल्दी से बताओ, रियलाइजेशन में। हमने रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया था, अब रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 66,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्योंकि जब फर्नीचर ट्रांसफर करा था हमने क्या बोला था, रियलाइजेशन टू फर्नीचर। तो रियलाइजेशन को डेबिट करा था, फर्नीचर चला गया, तो रियलाइजेशन को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। ओए देख, खेल मत इसकी दो एंट्रीज भी आप लोग पास कर सकते हो। पहले क्या बोल सकते हो, बैंक टू रियलाइजेशन कितने पैसे आ गए, 68,000। और फिर बैंक से कितने आपने पैसे पे कर दिए, 2,000 रुपए उसकी कमीशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने हो गए, 2,000 रुपए। ठीक है, तो आप या तो दो एंट्रीज पास कर सकते हो, वैसे ये वाली एंट्री ठीक है, पहले वाली एंट्री पास कर दो, दो पास करने की जरूरत नहीं है। डन, सिंपल। फर्नीचर था 70,000 का, कितने का बिका है, 68,000 का। उसमें से 2,000 कमीशन किसने ले ली, ऑक्शनर ने। तो ले देखिए कंपनी के पास कितने पैसे आए, 66,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 66,000 से, और टू रियलाइजेशन। आगे, अधिराज लोन ऑफ 35,000 वॉज पेड। हमने जो अधिराज का जो लोन था ना 35,000 का, वो हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। अधिराज कौन था दोस्तों, जल्दी से बताओ, पार्टनर था। पार्टनर का लोन आपने पे कर दिया 35,000 का। जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी यहाँ पर, लाइबिलिटी हमने पे ऑफ कर दी। लोन बाय अधिराज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हमने पे ऑफ कर दिया कंपनी के। ये लाइबिलिटी क्या होगी दोस्तों, कम हो गई। और कंपनी ने पे कर दिया, तो उसका एसेट भी क्या हो गया, कम हो गया। एसेट कम हो गया, क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटी कम कर दी, उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो लोन बाय अधिराज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 35,000, 35,000, सिंपल। भाई कंपनी ने किसी का लोन था पार्टनर का, वो पे कर दिया। तो मेरी जो लाइबिलिटी थी कंपनी की वो कम हो गई, तो डेबिट कर दिया। और लाइबिलिटी का नाम क्या था, लोन टू अधिराज। ठीक है, और कंपनी के बैंक से क्या चले गए, पैसे चले गए। बैंक अकाउंट अपना एसेट होता है, कम होता है, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बचपन में सिखाया था आपको, क्यों पीनट्स, है ना, बात सही है। चलो आगे। आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 80,000, बेटा स्टॉक कितने का था, 80,000 रुपए का। करण टुक 50% ऑफ द स्टॉक। करण अपने घर कितना स्टॉक ले गया बच्चे, एक मोड आया, करण कितना स्टॉक ले गया, जल्दी से बताओ, 50% का। तो 40,000 का स्टॉक लो गया, कितने डिस्काउंट पर लेकर गया, 20%। तो इसमें से माइनस कर दोगे कितना परसेंट, 20%। 8,000 रुपए माइनस हो जाएगा, कितना हो गया, 32,000। तो वो 40,000 का स्टॉक कितने का ले गया, 32,000 का। तो वो कंपनी की क्या ले गया, एसेट ले गया ना। तो कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो अधिराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ, हाँ कौन था ये, अच्छा करंस कैपिटल। करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये कंपनी की लाइबिलिटी क्या होगी दोस्तों, कम हो गई, तो डेबिट कर दिया। और टू रियलाइजेशन, एसेट चला गया। एसेट जब कम होता है उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और एसेट की जान किसमें जा चुकी थी, रियलाइजेशन। तो कम किसको करोगे, एसेट को नहीं, रियलाइजेशन को कम करोगे। ठीक है, एसेट की जान किसमें जा चुकी है, एसेट कहाँ पे ट्रांसफर करा था, रियलाइजेशन।
तो अब जब जाएगा तो कौन किसकी जान जाएगी, रियलाइजेशन। ठीक है, 32,000। बाकी का आपके पास अभी 40,000 का स्टॉक बच रहा है ना, 80 में से 40,000 का स्टॉक उसको दिया, 40,000 का जो स्टॉक जो बच रहा है उसको आपने बेच दिया, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो 40,000 का 30% कितना होता है, 12,000। 40,000 प्लस 12,000 कितना हो गया, 52,000। तो 52,000 का आपने स्टॉक बेच दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बेचा तो बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना 52,000 और 52,000, सिंपल। आगे, बिल्स रिसीवेबल ऑफ 3,000 अंडर डिस्काउंट वॉज डिसऑर्डर। बिल्स रिसीवेबल थे, क्या थे बच्चों, बिल्स रिसीवेबल, बीआर, बीआर क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल ऑफ 3,000 अंडर डिस्काउंट वॉज डिसऑर्डर एंड द एक्सेप्टर हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड हेंस द बिल हैड टू बी मेड बाय द फर्म। सबसे पहले तो हमें समझना है कि सर बिल से रिसीवेबल क्या होता है, बिल से रिसीवेबल क्या होता है निखिल। बिल से रिसीवेबल एक तरीके से मान लो किसी ने मेरे को चेक दे रखा है 3,000 रुपए का, वो मैंने बैंक से जाके क्या करवा लिया था, डिस्काउंट करवा लिया था। ध्यान से सुनना, हुआ क्या, मान लो आप में से किसी एक ने मेरे को क्या दे दिया, 3,000 का चेक दे दिया, लेकिन चेक पे डेट डाल दी 2 महीने के बाद, कितनी, 2 महीने के बाद। मेरे को अचानक से इमरजेंसी में मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई। अब उस चेक को मैं बैंक में तो डाल नहीं सकता, क्योंकि वो कब डालूंगा, 2 महीने के बाद, जब उसकी डेट होगी जब तो मैं डालूंगा। अब मैं ये चेक किसके पास लेकर गया, बैंक के पास, और मैंने बैंक को क्या बोला, चेक तू ले और मेरे को क्या दे दे, पैसे दे दे। मान लो वो चेक था 50,000 का, तो बैंक मेरे को पूरे 50,000 तो देगा नहीं, मान लो बैंक ने मेरे को 45,000 दे दिए और उसने चेक रख लिया 50,000 का। अब जब भी 2 महीने के बाद जो बंदा मेरे को पैसे देने वाला था वो मेरे को ना देगा, किसको पैसे दे देगा, बैंक को। और बैंक से मैंने कितने पैसे ले लिए, 45,000, तो बैंक ने कितने पैसे काट लिए, 5,000। भाई वो कमाएगा भी तो सही, बैंक कमाएगा भी तो सही। अब वो जो बिल्स रिसीवेबल था जो कि मैंने डिस्काउंट करवा रखा था, वो तो क्या हो गया, डिसऑर्डर। तो बैंक किसके पीछे भागेगा, मेरे पीछे के उस बंदे के पीछे जिसको पेमेंट करनी थी। बैंक तो मेरे पीछे भागे ना, भागेगा, क्योंकि मैंने बैंक से कितने पैसे लिए थे, 45,000। बैंक मेरे को जानता है, बैंक उसको नहीं जानता जिसका वो चेक था। मैं बैंक के पास गया था चेक लेके, मैंने बैंक से 45,000 लिए थे और बैंक को 50,000 का चेक दे दिया था। तो जैसे ही ये चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक किसके पीछे जाएगा, मेरे ऊपर, एज द एक्सेप्टर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, क्योंकि सामने वाला बंदा क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। एंड हेंस द बिल हैड टू बी मेड बाय द कंपनी। अब ये बिल, हाँ, एक्सेप्टर जिसने एक्सेप्ट करा था कि यस मैं तेरे को पे कर दूंगा। मान लो मैंने एक बंदे के नाम पे बिल चढ़ा के दिया, मैंने आपको बोला कि रक्षिता यू हैव टू पे मी 50,000, तो यू आर द एक्सेप्टर। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी नहीं। आपने एक्सेप्ट करा तो आपकी क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। आपने एक्सेप्ट करा था कि ठीक है मैं आपको नहीं देके किसको दे दूंगी पैसे, बैंक को दे दूंगी, लेकिन आप क्या हो गए, डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब सीधा ये पैसे किसको पे करने पड़ेंगे, उस बंदे को, एक्सेप्टर को, कि कंपनी को, कंपनी को, क्योंकि कंपनी बैंक से क्या लेकर आई थी, पैसे लेकर आई थी, बिल्स रिसीवेबल रखवा के। ठीक है, ध्यान से। अब इसकी जनरल एंट्री क्या पास करोगे, देखो पॉइंट नंबर 4 में, कंपनी के पैसे जा रहे, कितने पैसे गए, 3,000 रुपए। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंपनी को पैसे पे करने पड़ेंगे, कितने पैसे, 3,000 रुपए कंपनी की जेब से जाएंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 3,000 3,000। कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने आपको। ठीक है, एक्सेप्टर कौन होता है और बिल से रिसीवेबल को डिस्काउंट करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ, बेटा पीएनएल में कितने का डेबिट बैलेंस आ रहा है, सबसे पहली बात, अगर पीएनएल में डेबिट बैलेंस आ रहा है तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है, क्या है, क्या है, लॉस। प्रॉफिट ही बोलता रहिए, ये लॉस है। लॉस कितने का था, 56,000 का। अब ये लॉस किस पे बढ़ जाएगा, पार्टनर्स पे, इन द रेशियो ऑफ 3:2। और लॉस अगर बढ़ेगा पार्टनर्स में तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी कम होगी, कम होगी। और जब कैपिटल्स कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ध्यान से देखो, अधिराज और ये जो था करेंसी, इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। 56,000 को आप बांटोगे किस रेशियो में, 3:2। तो अधिराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, बांट दोगे, यस। चलो, पेनल का जब भी डेबिट बैलेंस होता है तो बेटा उसको लॉस बोलते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 वर पेड बाय, वर पेड बाय अधिराज। तो देखो रियलाइजेशन का खर्चा था 2,000 का, कायदे से तो कंपनी को पे करना चाहिए, लेकिन किसने पे कर दिया, अधिराज। अब मैं, कंपनी किसको पे करेगी, अधिराज को।
तो कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो किसके लिए बढ़ चुकी है, अधिराज के लिए। मतलब कंपनी किसको पे करेगी, अधिराज को। और कंपनी क्या पे करती है, उसकी कैपिटल्स में जाके ऐड कर देगी कि देख हम तेरे पैसे तो देंगे ही देंगे, साथ में ये जो तूने पैसे जो खर्च करे 2,000 ये भी देंगे। तो कंपनी के लिए कैपिटल्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ध्यान से देखो, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो रियलाइजेशन तो अधिराज कैपिटल कितना, 2,000 और 2,000। ठीक है, डन। अब करो इसको फटाफट से, जल्दी से समझाया, जल्दी से खत्म कर दो 5 मिनट लगा के, यही सेम वाला क्वेश्चन। अभी मैं शुरू शुरू में जल्दी नहीं जा रहा, क्योंकि अगर आपका बेस, जिसको दिक्कत है वो ध्यान से समझ जाओ बेटा। जिसको भी दिक्कत आ रही है फटाफट से अभी करो, 5 मिनट में क्वेश्चन, किसको डाउट है पूछ लो। मैं जाने को आगे वाले क्वेश्चन में भी भाग सकता हूँ, मैं पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ पार्टनर्स ए एंड बी। अभी भी नहीं समझ में आया, ध्यान से सुन लो ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है, स्किप मत करो। ओल्ड फर्नीचर विच हैज बीन रिटर्न ऑफ, अभी अकाउंट नहीं, अभी सिर्फ लेजर वो कर रहे हैं जनरल एंट्रीज। ओल्ड फर्नीचर विच हैज बीन रिटर्न ऑफ इन द बुक वाज सोल्ड फॉर 20,000। एक ओल्ड फर्नीचर था, पुराना फर्नीचर था, जिसकी हम वैल्यू क्या कर दिया था हमने, राइट ऑफ कर दिया था, हटा दिया था उस फर्नीचर को। लेकिन आज भी वो फर्नीचर कितने का बिक गया, 20,000 रुपए का बिक गया। फर्नीचर 20,000 का बिक गया तो अपने पास क्या आ गए, पैसे आ गए। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्या आ गया, 20,000 और 20,000। आगे देखो, Z an old customer whose account for 10,000 was written off as bad debt। एक कस्टमर था Z, हमने क्या मान लिया था कि भैया इससे पैसा नहीं आने वाला, बैड डेट डिक्लेयर कर दिया था, 10,000 रुपए हमने मान लिया डूब गए। इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की बात है, उसने इस साल क्या कर दिया, 70% पे कर दिया। तो 10,000 का 70% मतलब 7,000 रुपए पे कर दिया। 7,000 रुपए पे कर दिया, बैंक में पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक बढ़ गया ना, बैंक एसेट है तो उसको डेबिट कर दिया, तो बैंक टू रियलाइजेशन। आगे, ए एग्री टू टेक ओवर फॉर्म्स नेम गुडविल। ए ने क्या बोला कि मैं कंपनी की गुडविल ले लेता हूँ, और कंपनी की गुडविल उसके लिए क्या होती है, एसेट होती है। नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ द फर्म एट 50,000 रुपए। वो क्या कह रहा है, 50,000 की मैं कंपनी की क्या ले लेता हूँ, गुडविल ले लेता हूँ। तो भैया वो कंपनी की गुडविल लेगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना कर दिया हमने, 50,000 रुपए। भाई कम क्यों, उसने कंपनी की एसेट ले ली ना, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंपनी की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, लाइबिलिटी कम होगी तो क्या करेगा, डेबिट करेगा। क्या बात कर रहा है, गुडविल की वैल्यू नहीं है, मैं शाहरुख खान की गुडविल ले लूं, बताइयो क्या बात कर रहा है। अगर ऐसा बोल दे एप्पल कंपनी वाली, जो भी मेरे से कॉमर्स पढ़ेगा उसको आईफोन फ्री मिलेगा, पूरे देश दुनिया भर के बच्चे आ जाएंगे पढ़ने के लिए। गुडविल नहीं हुई, गुडविल की वैल्यू नहीं है, बता। देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड कंप्यूटर, भैया क्या था अपने पास, एक पुराना कंप्यूटर था, विच हैज बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक, जिसको हम बुक्स में क्या कर सकते थे, जीरो कर दिया था। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज, अभी हमको लगा ये कितने पैसे दे देगा, 5,000 रुपए दे देगा। इट इज टेकन बाय बी, लेकिन कौन ले गया इसको, बी ले गया। एट एस्टिमेटेड प्राइस लेस 30%। तो एस्टिमेटेड प्राइस कितना था इसका, 5,000। 5,000 में से माइनस कर दोगे 30%, 5,000 का 30% कितना हो जाएगा, 1,500। उसको कितने का ले गया, 3,500 का ले गया। अब वो हमारा कंप्यूटर कितने का ले गया, 3,500 का ले गया। तो हमारी कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। भाई तुम मेरा कंप्यूटर ले गए तो मेरे को जो पैसे जो देने थे, लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। लाइबिलिटी कम हो गई तो क्या करना है, डेबिट। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना, 3,500 और 3,500। ठीक है, आगे। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000 बीइंग 1,000 शेयर्स। अब ध्यान से देखने वाला, एक इन्वेस्टमेंट थी, मैंने कितने की करी थी, 20,000 की, और उसमें कितने शेयर्स परचेज करे थे मैंने, 1,000 शेयर्स परचेज करे थे। तो दोस्तों एक शेयर कितने का हो गया, एक शेयर कितने का हो गया, 20 रुपए का। हैज बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, इस इन्वेस्टमेंट को मैंने क्या कर दिया था, राइट ऑफ, हटा दिया था। दीज इन्वेस्टमेंट शेयर्स आर वैल्यूड एट, आज ये शेयर कितने का हो गया, 15 का। तो 20,000 का शेयर कितने का, मतलब 20 रुपए का शेयर 15 का हो गया, और कितने शेयर थे मेरे पास, 1,000। तो 20,000 की इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, 15,000 रुपए की। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा आपने 20,000, 20,000 की आपने क्या करी, इन्वेस्टमेंट करी, शेयर्स परचेज करे। कितने शेयर्स परचेज करे, 1,000। तो एक शेयर कितने का था, डिवाइड कर दोगे तो 20 रुपीज का। उस शेयर की वैल्यू कितने की रह गई, 15 रुपए। 15 मल्टीप्लाई बाय 1,000 कितना हो गया, 15,000। तो 20,000 की चीज कितने की हो गई, 15,000 रुपए की हो गई।
तो 20,000 की चीज कितने की हुई, 15,000 रुपए की। तो ध्यान से देखो, ये 15,000 रुपए हमने क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जब एसेट्स बढ़ जाएगी पार्टनर्स को, तो कंपनी की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लायबिलिटी जब कम हो जाएगी, उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, इक्वली। तो 7,500 ए को मिला, 7,500 बी को मिला, और टू रियलाइजेशन कितना हो गया, 15,000। ठीक है, लिखा हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ बता नहीं रखी, तो क्या मानोगे, इक्वली। क्या मानोगे, इक्वली। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से, जल्दी से। चलो जी, अब आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी जर्नल एंट्रीज है, तो बहुत सारी। ठीक है, अभी जनरल एंट्रीज का एकदम जिसको बोलते हैं ना, सैलाब सा आएगा एकदम। तो अभी एक बार ध्यान से समझना जनरल एंट्रीज को, ध्यान से समझोगे तो आगे फिर जनरल एंट्रीज पास हो जाएंगी आप। ठीक है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। अब सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज किसकी सीखेंगे, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो, नहीं, अभी और चीजें हैं। देखो ध्यान से समझना आप चीजों को। रियलाइजेशन या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर डिसॉल्विंग द फर्म। अगर आपको कंपनी को बंद करना है, तो भाई एसेट्स की वैल्यू निकाल के प्रॉपर वैल्यूएशन के ऊपर उसको सेल करोगे ना, कि मुंह उठा के किसी भी प्राइस पे सेल कर दोगे। तो यहाँ पे कौन बंदा लगेगा, एक प्रोफेशनल बंदा लगेगा, जिसका काम क्या है, आपकी एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू निकालना, और प्रॉपर आपके लाइबिलिटीज को क्या करना है, उसको कम से कम पे ऑफ कर देना। दीज एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म। जनरली ये सारा खर्चा किसका होना चाहिए, कंपनी का। भाई कंपनी डिसॉल्व हो रही है, तो सारा कौन करेगा, ये खर्चा कंपनी करेगी, एज इट इज एग्रीड बाय द पार्टनर्स। रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड बाय द एक्सपेंसेस बोर्न। जो भी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होते हैं, डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, या फिर टू बैंक अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, द फर्म इज टू बियर एक्चुअल एक्सपेंसेस। सारे खर्चे रियलाइजेशन के किसके नाम पे चढ़ते हैं, कंपनी के नाम। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस। इफ एन अमाउंट इज एग्रीड विद अ पार्टनर फॉर एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड। अगर मान लो ऐसा एग्रीमेंट हुआ, कंपनी कह रही है अभी मेरे पास पैसे लिया, पार्टनर तू पैसा पे कर दे, मैं तेरे को पैसे पे कर दूंगी। दूसरी चीज देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कंपनी ने क्या बोला, देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था, ध्यान से समझना। रियलाइजेशन क्या था, एक्सपेंसेस था। कितने का एक्सपेंस था, 2,000। बाय डिफॉल्ट ये किसकी लाइबिलिटी होती है, पे करने की, कंपनी की। कंपनी की एक्चुअल लाइबिलिटी है इसको पे करना का। कंपनी क्या एंट्री क्या पास करती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। ये क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। अरे तो बैंक से पैसा जाएगा ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं ना इसको। ये क्या हो गया, 2,000, 2,000। अब मान लो कंपनी के पास कितने पैसे नहीं थे, 2,000 रुपए नहीं थे। कंपनी ने पार्टनर को क्या बोला, कि भाई तू मेरे बिहाफ पर क्या कर दे, 2,000 रुपए पे कर दे, मैं तेरे को कितने पैसे दे दूंगी, 2,000 दे दूंगी। तो मान लो कंपनी का एक पार्टनर था, मिस्टर चंदू। कौन था दोस्तों, मिस्टर चंदू। मिस्टर चंदू ने क्या करा, कंपनी के बिहाफ पे 2,000 रुपए पे कर दिए। चंदू ने कितने पैसे पे कर दिए बच्चों, 2,000 रुपए पे कर दिए। अब कंपनी किसको पे करेगी, चंदू को पे करेगी। अब कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई, बढ़ गई। तो लाइबिलिटी का नाम क्या है, टू चंदूस कैपिटल, टू चंदूस कैपिटल। और डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू चंदू कैपिटल, 2,000, 2,000। यहां पर क्या था, एक्चुअल में एक्सपेंसेस कंपनी के थे, लेकिन बॉन्ड किसने करे, बॉन्ड, बॉन्ड, बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब BORNE, बॉन्ड इसने करा। जिम्मेदारी कंपनी की थी, भरपाई किसने कर दी, भाई चंदू ने। कंपनी ने बोला मैं तेरे को बाद में दे दूंगी, चंदू प्यारे बच्चे पे कर दिया अभी तक। ठीक है, अरे कंपनी जब बंद होगी, सबसे एंड में किसको देना पड़ता है, पार्टनर्स की कैपिटल। सबसे पहले किसको देना है, आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी, फिर पार्टनर्स का लोन, और फिर पार्टनर्स की कैपिटल। वो देखेंगे फिर, और रह जाएगा फिर। ठीक है, तो देखो, देखो 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 क्या लिखा हुआ है। अब अगर खर्चा तो कंपनी का था, लेकिन पे किसने करा है, चंदू ने। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, देखो, रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट सो एग्रीड। पॉसिबल सर्कमस्टांसेस ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर। अब देखो ध्यान से, तीन तीन केसेस हम सीखेंगे। पार्टनर इज पेड सैलरी एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म। भैया पार्टनर को हमने क्या पे करी है, सैलरी, और रियलाइजेशन का खर्चा कौन बियर कर रहा है, कंपनी बियर कर रही है। भाई किसका टेनिस चल रहा है, बंद कर दे भाई।
अब पार्टनर इज पेड सैलरी एंड ऑल्सो एग्रीड अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मैंने तेरे को क्या बोल दिया कि मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ। देखो पता है क्या होता है, जैसे आपके एसी एसी रिपेयर करवाया कभी अपने सामने? जब गर्मियां जब आती है तो एसी की क्या होती है, सर्विस होती है। ध्यान से सुनना, समझेंगे। देखो क्या होता है, एसी वाला बंदा क्या बोलता है, जब उसको फोन करते हैं भैया आ जाओ एसी की क्या करवानी है, सर्विस करवानी है, तो क्या बोलता है, सर आने के कितने चार्जेस लूंगा, 300 रुपए। पहले वो पूछता है विंडो एसी है स्प्लिट एसी है। हमने बोला भैया विंडो एसी, तो कितने चार्जेस हो गए, 300 रुपए। आने के कितने चार्जेस हो गए, 300 रुपए। हमने उसने बोला कोई दिक्कत है, हमने कहा हाँ कूलिंग वूलिंग नहीं कर रहा, आप मिट्टी विट्टी साफ करोगे कूलिंग आ जाएगी। वो कह सकता है सर हो सकता है आपकी गैस भी लीक हो। मैंने कहा भैया फिर 300 में कर दोगे? भैया वो क्या काट देगा, फोन काट के भाग जाएगा। कह रहा भैया कैसे कैसे लोग आ जाते हैं बताने। वो फोन काट देगा, वो कहेगा भैया गैस के चार्जेस कितने हैं, 3,000 रुपए चार्जेस है, 300 रुपए मेरे आने के चार्जेस है। तो वो क्या बोलता है, 300 रुपए में मैं क्या करूंगा, चेकिंग करूंगा, और ऊपर के जो भी चार्जेस होंगे ना वो आपको बियर करने पड़ेंगे, वो आपको बियर करने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखो, यहीं पे हम क्या कर रहे हैं पार्टनर के साथ, पार्टनर को मैंने रेम्यूनरेशन दी कि भैया तू क्या कर दे, रियलाइजेशन कर दियो। लेकिन रियलाइजेशन करते टाइम जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी पूरा करने की, कंपनी की। तो 300 रुपए मैंने भैया को दिए विजिटिंग चार्जेस, उसके बाद जो भी डिफेक्ट होगा उसके पैसे किसको देने पड़ेंगे, मुझे। ऐसे ही मैंने पार्टनर को क्या बोला कि तू क्या कर दे, रियलाइजेशन कर दे। रियलाइजेशन करते टाइम जो भी पैसे वैसे जो देने होंगे इधर उधर जो भी खर्चे होंगे सारे कौन बियर करेगी, कंपनी बियर करेंगी। दूसरा, अब पार्टनर इज पेड सैलरी एंड ऑल्सो एग्रीड अमाउंट टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब इसमें मैंने क्या करा, मैंने बोला कि भाई मैं एक काम करते हैं ना, जैसे एएमसी होती है ना, एएमसी होती है, एएमसी होती है ना, एएमसी क्या होती है कि मैं देखो 5,000 रुपए देता हूँ भाई, पूरे साल मेरे एसी में जो भी खर्चा होएगा सारा का सारा किसको ठीक करना पड़ेगा, तेरे को ठीक करना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने पार्टनर को एक लमसम पैसे दे दिए, मान लो मैंने उसको 5,000 रुपए दे दिए। मैंने कहा इसके अंदर तेरी फीस भी हो गई और जो भी रियलाइजेशन का खर्चा होगा वो तू पूरा मेरे को करके देगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, अब पार्टनर इज पेड फिक्स अमाउंट इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये भी इसी तरीके का है कि आपने उसको पूरे पैसे दे दिए और आपने बोला जो भी खर्चा होगा पार्टनर तू उसको पे ऑफ कर दे, ठीक है। अब देखो ध्यान से सबसे पहले केस की बात कर रहे हैं। अब पार्टनर इज पेड सैलरी एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म। पार्टनर को आपने क्या पे कर दी, सैलरी, एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पे ऑफ करेगी, कंपनी। तो आपने इसको सिर्फ किसके पैसे दिए हैं, सैलरी किस चीज की दी है, प्रोफेशनल फीस। क्या पे करिए, प्रोफेशनल फीस। तो एसी वाले भैया को बुलाने के कितने चार्जेस, 300 रुपए। उसके ऊपर आपके एसी में जो भी खर्चा लगा, चाहे वो गैस हो, ठीक है, या कोई और कंपोनेंट खराब हो, वो सारा का सारा कौन बियर करेगा, आप बियर करोगे। तो यहाँ पे कौन बियर करेगी, कंपनी बियर करेगी। अब ध्यान से देखना, जब आपने पार्टनर को क्या दी है, सैलरी, तो जनरल एंट्री क्या पास करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जब आप पार्टनर्स को सैलरी पे करते हो तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। सैलरी कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कैपिटल जब बढ़ेगी तो उसको क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, आपने उसको सिर्फ क्या दे दी, प्रोफेशनल फीस। मान लो 300 रुपए पे कर दिए इसी वाले को, कितने रुपए, 300 रुपए पे कर दिए। यहाँ पे 300 रुपए आ गए, यहाँ पे 300 रुपए आ गए, ठीक है। चलो क्या हो गया। अब मान लो, देखो देखो, अब खर्चा बता दिया उसने कि सर 3,000 रुपए की क्या लगेगी इसमें, गैस। अब ये खर्चा किसका है, कंपनी का। अब कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, रियलाइजेशन टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। कितने पैसे चले गए बच्चों, 3,000 रुपए, रियलाइजेशन टू कैश या फिर बैंक। दोनों चीज समझ में आ गई। तीसरी एंट्री, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne by the firm but paid by a partner। borne by the firm but paid by the partner, जिम्मेदारी किसकी थी, कंपनी की, लेकिन पे किसने करा, पार्टनर ने। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne by the firm, कंपनी की जिम्मेदारी थी बट पेड बाय अ पार्टनर, पार्टनर ने पे कर दिया। तो मेरी लाइबिलिटी अब किसको देना है, पार्टनर्स को देना है। और मेरी लाइबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। लाइबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैंने भैया को जैसे बोल दिया ना, मैंने कहा भैया एक काम करो, वो कह रहा था बाहर से सामान लाने जाना है, मैंने कहा एक काम कर, जो भी खर्चा लग रहा है अपनी जेब से पैसे दे दे, जब तू आएगा बिल दिखा दियो, मैं तेरे को वो सारे पैसे क्या कर दूंगा, पे ऑफ कर दूंगा। तो अभी तो मेरे खर्चा किसने पे करा, वो एसी वाले भैया ने। बाद में मेरी लाइबिलिटी किसकी तरफ हो गई, एसी वाली तरफ। ऐसे ही यहाँ पे कंपनी का रियलाइजेशन का खर्चा था, मैंने पार्टनर को बोला पहले तू पे कर दे, उसके बाद मैं किसको पे कर दूंगा, तेरे को पे कर दूंगा। तो रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो ध्यान से, वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे लिखा होगा, जिम्मेदारी किसकी थी, बॉर्न बाय द फर्म, एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द फर्म, जिम्मेदारी फर्म की थी, बट पे किसने कर दिया, पार्टनर ने। तो हम किसको पे करेंगे, पार्टनर को। अब देखो ध्यान से, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द फर्म, जिम्मेदारी किसकी थी, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने की, कंपनी की।
बट पार्शली पेड बाय द फर्म, थोड़ा सा पैसा कंपनी ने पे कर दिया, थोड़ा सा पैसा पार्टनर ने पे कर दिया। मान लो खर्चा कितने का था एसी के अंदर, 10,000 रुपए का। मैंने एसी वाले भैया को बोला भैया एक काम करो, देखो 10,000 तो है नहीं, गर्मी में बहुत पसीने निकल रहे हैं, 5,000 रुपए आप दे दो अपनी जेब से, 5,000 मैं दे दूंगा। वो पहले मेरे को एक बार लुक देगा, क्या एसी इसका, और मेरी जेब से ही उल्टा क्या मांग रहा है, पैसे मांग रहा है। तो 5,000 रुपए तो मैंने खुद दे दिए, कंपनी ने जो 5,000 दे दिए वो तो क्या हो गया, टू कैश या फिर बैंक। और मेरी लाइबिलिटी किसके अगेंस्ट इंक्रीज हो गई, भैया की। तो टू भैया अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू भैया अकाउंट। तो यहाँ पर देखो, कंपनी की जिम्मेदारी थी 10,000 का खर्चा पे करने की, कंपनी के पास पैसे नहीं थे, कंपनी ने सिर्फ कितना पे करा, 5,000। और भैया को बोल दिया भैया बाकी आप पे कर दो, पार्टनर को बोल दिया पार्टनर तू पे कर दे, मैं किसको दे दूंगा बाद में, पार्टनर को दे दूंगा। तो मेरी लाइबिलिटी किसकी तरफ बढ़ गई, पार्टनर की तरफ बढ़ गई। तो इसको बोलते हैं पार्शल पेमेंट बाय द फर्म। तो एंट्री समझ लो, पहले तो आपने पार्टनर को एक प्रोफेशनल फीस पे करी रियलाइजेशन की, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर खर्चा की जिम्मेदारी कंपनी की थी, कंपनी ने ही पे कर दिया, तो रियलाइजेशन टू कैश या फिर बैंक। और यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी थी, फर्म की थी, लेकिन पे किसने कर दिया, पार्टनर ने। तो हम किसको पैसे देंगे, पार्टनर को, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। और लास्ट क्या था सर, 10,000 का टोटल खर्चा था, थोड़ा 5,000 का हमने पे कर दिया, 5,000 का पार्टनर ने पे कर दिया। तो 5,000 हमारे बैंक अकाउंट से चलेगा, 5,000 से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल। बस ये लास्ट देखो, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड आल्सो पेड बाय द फर्म, जिम्मेदारी किसकी थी, कंपनी की, और पे भी किसने कर दिया, कंपनी ने पे कर दिया। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। भैया मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने पे कर दिया, तो मेरी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हुई क्या, नहीं इंक्रीज हुई ना। मेरा सिर्फ क्या कम हो गया, कैश या फिर बैंक अकाउंट मेरा कम हो गया। अब देखो ध्यान से, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय द फर्म, जिम्मेदारी किसकी थी, पे करने की, कंपनी की, बट पेड बाय द पार्टनर। भैया पे करना था कंपनी को, लेकिन किसने पे कर दिया, पार्टनर ने पे कर दिया। तो अब मेरी लाइबिलिटी किसकी तरफ इंक्रीज होगी, पार्टनर की तरफ। जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय द पार्टनर, जिम्मेदारी किसकी, पार्टनर की, पे भी किसने करा, पार्टनर ने। तो मैं कुछ एंट्री पास करूंगा क्या, मेरे का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जिम्मेदारी पार्टनर की थी, पे भी किसने कर दिया, पार्टनर ने। ठीक है। When any of the partners agrees to carry out the dissolution for an agreed remuneration including realization expenses, पार्टनर ने क्या बोला कि सारा रेम्यूनरेशन का एक्सपेंसेस मैं बियर कर दूंगा। तो मैं किसको दूंगा, फिर फर्म किसको पे कर देगी बाद में, पार्टनर्स को। तो रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय अ पार्टनर, जिम्मेदारी किसकी थी, पार्टनर की, लेकिन किसने पे कर दिया, कंपनी ने। बेटा जिम्मेदारी किसकी थी, पार्टनर की, पे कौन कर रहा है, कंपनी ने पे कर दिया। अब ध्यान से देखो, कंपनी ने पे कर दिया, तो कंपनी का कैश या फिर बैंक अकाउंट तो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, कैश या फिर बैंक अकाउंट तो क्या हो गया, कम हो गया। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे डेबिट हुआ, है, कंपनी की लाइबिलिटी कम हो गई। कंपनी ने क्या बोला कि देख तूने मेरा एक खर्चा पे कर दिया, मुझे तेरे को जो भी कैपिटल जो देनी थी उसको मैं क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी कम हो गई, उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कंपनी के क्या चले गए, कुछ पैसे चले गए। जिम्मेदारी पार्टनर की थी, पे किसने करा, कंपनी ने। तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। अब इन वाली एंट्रीज को एक बार देख लो ध्यान से, कोई डाउट है तो पूछ लो, नोटिंग कर लो इसकी फटाफट से।